अगर आपका भी जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल आप ओवर वेट हो चुके हैं और ओवर वेट की वजह से आप चल भी नहीं पाते हैं और कुछ टाइम चलने के बाद ही आप हांफने लग जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वेट के बढ़ जाने से। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो योगा एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं फिर भी उनका वेट कम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल घंटों तक एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद भी उनका वजन कम नहीं होता है। और अगर यही सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस डाइट प्लस आयुर्वेदा के 3 प्रिंसिपल जिनसे आपका वेट बहुत ही जल्दी कम होगा, बस आपको फॉलो करना है। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें सुनी होगी वेट लॉस के लिए, पर आज जानिए आयुर्वेदा के 3 प्रिंसिपल जिनको आप अपना कर और फॉलो कर अपना जो वेट है वो बहुत ही जल्दी कम कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक इस वीडियो के पूरा आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना है। और आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ ही आप ये जो डाइट है, वेट लॉस डाइट प्लस आयुर्वेदा के 3 प्रिंसिपल आज से फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। और ये इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वेट लॉस के लिए होता है, जो भी वेट लॉस अगर करना चाहते हैं आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला लाइफ चेंजिंग वीडियो है। कुछ ही टाइम पहले इस चैनल पर मैंने एक पोल करवाया था पोस्ट के थ्रू, उसमें मैंने लिखा था कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको किस चीज में आ रही है। तो सबसे ज्यादा वोट आए हैं वो है कि सब कुछ कर चुके हैं उसके बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है। तो ये जब मैंने वोट देखे उस पर सबसे ज्यादा वोट थे, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से जरूरत है डाइट प्लान की। वेट लॉस करना है और ऐसे वेट लॉस करना है जो आपकी हेल्थ के लिए, और अगर आप एक्सरसाइज और वर्कआउट स्किप भी कर दे उसके बाद भी आपका वेट बिल्कुल भी ना बढ़े, तो ये वीडियो आप देखिए, आपके लिए है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी फैमिली में आसपास किसी का भी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो प्लीज उसे शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप भी मेरे साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए। कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी हमारे वेट लॉस के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या आपकी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या आपके वर्कआउट सबसे ज्यादा जरूरी है, या आपकी डाइट? चलिए आप बताइए, कमेंट में आप बताइए, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी ही। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट, पर ऐसा नहीं है कि इसके साथ आपके वर्कआउट्स और एक्सरसाइज और योगा और फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी जो आप कर रहे हैं, वॉक पर जा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। पर 70% आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट, उसके बाद 30% आता है हमारा एक्सरसाइज वर्कआउट, उसके बाद योगा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, पर आपकी डाइट प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। डाइट का सीधा सा मतलब है आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कितना खाते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है, डाइट को इतना ज्यादा आप बिल्कुल हेवी मत लीजिए। सीधा सा मतलब है आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कितना खाते हैं। तो एक्सरसाइज और वर्कआउट प्लस डाइट, ये होता है बैलेंस, ये होता है प्रॉपर तरीके से बैलेंस। और अगर आप एक्सरसाइज और वर्कआउट सिर्फ घंटों तक कर रहे हैं पर अगर आप अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर ले, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि आप खाना कब खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डाइट जो भी आप ले रहे हैं, फूड जो भी आप ईट कर रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रॉपर तरीके से जो आप फॉलो करेंगे और आपका जो वेट लॉस है वो बहुत ही जल्दी होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, ये आपका पूरा मैंने एक दिन का रूटीन बताया है।
सबसे पहले आता है हमारा ब्रेकफास्ट। ये होना चाहिए आपका 7:30 से 8 बजे तक। बिल्कुल आप लिख लीजिए, आपको याद नहीं रहे तो ये होना चाहिए ब्रेकफास्ट 7:30 से 8 बजे तक। बिल्कुल आप रोज सुबह उठिए, अपना रूटीन बनाइए। ये केवल वेट लॉस के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो वेट लॉस तो बहुत जल्दी होगा, पर आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। कब करना है आपको? 7:30 से 8 बजे के बीच, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के बाद आता है हमारा लंच, जो होना चाहिए आपका 12 से 12:30 तक। देखिए बिल्कुल आपके लिए अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं आप तो 1 बजे तक कर लीजिए आपका लंच, पर आपको प्रॉपर तरीके से टाइमिंग यही रखनी है आपके खाना खाने की, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो इतना मैनेज आपको करना चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले आपको सीधा सा बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप एक बार में एक पेज में लिख लेंगे कि हाँ मैं इस दिन मंडे को ये खाऊंगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे को ये खाऊंगा, फ्राइडे को ये खाऊंगा, तो इस तरीके से आप कब तक अपने आप को मैनेज कर पाएंगे? उस तरीके से आप कब तक अपने आप को मैनेज करके चल पाएंगे? देखिए 5 दिन तक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक करेंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखकर अपने जो डाइट है उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा। फीस देते हैं, बहुत सारी आपको बीमारियां होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप इससे अच्छा ये कर सकते हैं कि अपना डाइट प्रॉपर तरीके से रखिए अपनी हेल्थी लाइफ के लिए, प्लस आपका वेट लॉस तो ज़रूर होगा। आपको ये लंच रखना है, ये ठीक है। इसके बाद ही है 4 बजे, 3:30, 4 बजे और 4:30 बजे का टाइम, जिसमें हमें ना और भूख लगने लग जाती है। जैसे लंच के बाद का टाइम है ये, तो आप इस बीच स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ छोटा मोटा सा स्नैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिनर। इसका टाइम भी हमारा मॉर्निंग टाइम जैसे था 7:30 से 8 बजे तक। बिल्कुल आप जितना मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से रखिए, उसके साथ ही डिनर टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका डिनर का टाइम क्या है, कितनी बजे आप खाना खाते हैं, आपके वेट लॉस पर बहुत ज़्यादा असर करता है आपके खाने की टाइमिंग। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले आप भी मेरे साथ रिपीट करिए और बिल्कुल लिख लीजिए, ब्रेकफास्ट करना है आपको 7:30 से 8 बजे तक। उसके बाद आता है हमारा लंच, ये आपको करना है 12 से 12:30 बजे तक। बिल्कुल लिखिए फटाफट से। उसके बाद आता है हमारा स्नैक्स टाइम। अगर आपको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा 4 4:30 बजे तक, तो आप कुछ भी छोटा मोटा स्नैक्स खा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिनर टाइम, ये होना चाहिए आपके 7:30 से 8 बजे तक। बिल्कुल अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपका वेट लॉस होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टाइमिंग बता दी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इस टाइम से अगर हमारा वेट लॉस हो सकता है क्या? तो बिल्कुल अगर आप फॉलो करते हैं, इसके साथ ही मैं आप लोगों को आयुर्वेदा के 3 प्रिंसिपल जिसके साथ डाइट का बैलेंस वो भी बताऊंगी। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो अगर आप ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो इससे ये होगा कि आपको खाने के लिए प्रॉपर जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो काम करेगी। अगर आप एक मात्रा में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बिना टाइमिंग के खा रहे हैं, मान लीजिए आपका ब्रेकफास्ट कब है 7:30 से 8 के बीच में, तो आप लंच के टाइम में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अगर ब्रेकफास्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आपका जो डायरेक्ट लंच कर रहे हैं आप वो 1 बजे कर रहे हैं, 2 बजे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ पे और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर। आपको ये फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा के 3 प्रिंसिपल जो आपको बिल्कुल फॉलो करना है अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए मैं आप लोगों को मेरी बुक्स का एक पेज बताती हूँ जिसमें मैंने लिख रखा है छोटे से शब्दों में कि ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये उसी बारे में है। तो 3 प्रिंसिपल है आयुर्वेदा के जिससे आप बहुत ही जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, जिसे आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहला आता है आयुर्वेदा के 3 प्रिंसिपल में, वो होता है मील क्वांटिटी जिसे कहते हैं आहार मात्रा। उसके बाद आता है हमारा बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार।
उसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव फायर, जिसे आयुर्वेदा में कहते हैं अग्निबल। तो चलिए मैं एक एक के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करना है। इसमें आता है हमारे मील की क्वांटिटी, कि हम कितनी मात्रा में अपना खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ईट कर रहे हैं। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। एक्सरसाइज कर ले, चाहे वर्कआउट कर ले, चाहे डेली रूटीन योगा कर ले, अगर आप रोजाना ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं अभी तक, और जो एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप सोच लिए अगर आप इनमें से हैं तो इसीलिए आप लोगों का वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो ये होती है मील क्वांटिटी, आपको कितना खाना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आज से बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उससे 3 कर लीजिए। बिल्कुल हमें भूखा नहीं रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो तो आप ओवर ईटिंग मत करिए, क्योंकि ये नहीं होता कि हम प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, जिससे हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है। तो आप क्या करिए, आज से आपको करना है कि अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 3 कर लीजिए, 3 खा रहे हैं तो 2 कर लीजिए, इससे कम नहीं करना है आपको। तो ये होता है मील की क्वांटिटी, आहार मात्रा। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है, तो बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करना है। इसमें सारे फूड आ जाते हैं जो आपको नहीं खाना है, बिल्कुल बाहर की सारी चीज़ें, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑयली, शुगर, सारी चीज़ें आ जाती है हमारी मील क्वांटिटी में। तो चलिए इसके बाद आता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। तो बैलेंस डाइट में आता है हमारे प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन, जो एक प्रॉपर तरीके से हमारी डाइट को बैलेंस करता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जो भी खाना इंटेक कर रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, वो आपके प्रॉपर तरीके से प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स एंड विटामिन के साथ होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगा, उसके साथ ही आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान चाहते हैं तो इसका एक और सेकेंड पार्ट आएगा जो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी, वो आपको ज़रूर से देखना है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको ये समझाना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। वेट लॉस आपकी हेल्थी लाइफ में आ जाता है, क्योंकि हमें ये सोचकर वेट लॉस नहीं करना है कि हमें जो ड्रेस फिट नहीं आ रही है वो हमें फिट आ जाए। अगर हम कुछ चाहते हैं, कुछ पहनना चाहते हैं, वो हम पहन लें। ये करके आप वेट लॉस करेंगे तो कब तक आप मोटिवेट रहेंगे। आप सबसे पहला अपना मोटिव रखिए, हमें हमारी हेल्थी लाइफ चाहिए, हम अपनी हेल्थ के लिए अपना वेट लॉस करेंगे। तो बहुत ही जल्दी अगर आप ये सोच के अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं और वेट लॉस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये हुआ हमारा बैलेंस डाइट। उसके बाद होता है डाइजेस्टिव फायर, आपकी डाइजेस्टिव फायर। अगर आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक है, अगर आप खाना पचा नहीं पाते हैं, अगर आप डाइजेशन की आपको प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है आपको, डाइजेशन की, पेट की समस्या है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बिल्कुल जितना आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए, सबसे पहले हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं और आप को जो खाना आपने खाया है आपकी बॉडी उससे पचा नहीं पा रही है, आपकी डाइजेस्टिव फायर पचा नहीं पा रही है, तो बहुत सारे खाना नहीं पचने के कारण वो बहुत दिनों तक पेट में जमा रहेगा। पेट में जमा रहने से वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, उसके बाद आपका फैट बिल्कुल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जो प्रॉपर तरीके से आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसके अकॉर्डिंग खाइए। मतलब कहने का ये है कि आप ओवर ईटिंग बिल्कुल भी मत करिए। ये हो गई हमारी मील क्वांटिटी की बात, ये हो गई हमारी बैलेंस डाइट की बात, ये हो गई हमारी डाइजेस्टिव फायर मेटाबॉलिज्म की बात, ये हो गई है हमारी डाइट की बात। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान चाहिए ना, एक्सरसाइज बिना कोई वर्कआउट किए, और 30% हमारा होता है वर्कआउट एक्सरसाइज जो बिल्कुल शामिल होता है, और 70% होता है हमारा डाइट का कमाल जो होता है वेट लॉस के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान, जिसमें आपको मैं
कुछ ऐसे फूड जो ऐड करूँगी आप ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसे आप बिल्कुल अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और इसे आप फॉलो करने वाले हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं हमेशा से हूँ आपकी हेल्प के लिए। कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए।